तुम हमको यहाँ अपने हाथों से मार दो, हम तुम्हारा हाथ मर जाएगा, उनके हाथ नहीं मरेगा, हमको मर जाने दो। ये जो पावा तुम्हारा, ये उसके साथ मैं अभी बात है। मेरा दिल करता है कि तुमको सारी जिंदगी के लिए इधर कैद करो। गई किधर? आसमान खा गया या जमीन में गिर गया? अब तो ये आसरा भी खत्म हो गया कि उसने खुदकशी की होगी, वरना अब तक उसका लाश मिल गया। ये शफीला किधर है? किधर गायब है? किसी ने उसकी खैर खबर ली है? हाँ, तुम्हारा ध्यान तो उस तरफ गया नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि शफीला गुलबादा? तुम्हारा क्या ख्याल है? इस तमाम बात के पीछे शफीला का हाथ हो सकता है? हमें तो इस मामले में कुछ समझ नहीं आता है अमानुल्लाह खान। बस एक चीज का समझ आता है, ये जो सामने बैठा हुआ आदमी है ना, ये शफीउल्लाह का दोस्त बना फिरता था। ये जानता था सब कुछ, लड़की के किरदार के बारे में भी ये जानता था। इसने हमारे साथ धोखा किया है। ये झूठ है। हमको ये पता नहीं था कि लड़की का किरदार कैसा है। कैसा तुमको पता नहीं था? तुमको कैसा पता नहीं था? तुम रिश्ता करवाता है, उसका छानबीन नहीं करता है, हमारा चेहरा पर कालक मल के तुम कहता है कि लड़की का किरदार कैसा था, हमको पता नहीं था। हमने इस गांव में पहले भी बहुत से रिश्ते करवाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करने। तो किस इज्जत का बात करता है? छोड़ो उनको, छोड़ो। इज्जत के बारे में गलत बात करता है, जुबान काट देगा तुम्हारा अगर तुमने गलत बात किया। छोड़ो यार, मुंह संभाल कर बात कर। चुप! बस खबरदार! बस गुलबादा बस। तुम लोगों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। यहाँ हमारा जान सूली पर लटका हुआ है। हम सब ने मिलकर लड़की को तलाश करना है, वरना हम तो क्या, हमारा आने वाले नस्लें भी सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। समंदर खान, तुम मुझको सच बता कि शफीउल्लाह किधर गया? हमको नहीं पता। इस गांव में वाहिद तुम आदमी था जो उससे मिलने जाता था, उसके घर भी जाता था। हाँ, मिलता था मैं उससे, उसके घर भी जाता था। बस बात तो सीधा हो गया है। अमानुल्लाह खान, इससे और क्या पूछना है इससे? बस सबर, मैं हूं ना, सबर। समंदर खान, क्या तुमको मालूम है कि शफीउल्लाह इस गांव से बाहर भी किसी से मिलने जाता था? सोच कर बता। हाँ, वो कुछ बताता तो था कि यूसुफ गांव में उसका एक दोस्त रहता है, कभी कभी उससे मिलने जाया करता था। समझ गया। इसके अंदर बड़ा राज है, बहुत बातें इसके अंदर है, एक निकाल इससे। शाबाश मुंशी। जी खान जी। तुम ऐसा करो, तो समंदर खान के बताए हुए पते पर जाओ, शफीउल्लाह को ढूंढो, तो उसको लेकर फौरन यहां आ जाओ। जी खान जी। बैठो। इसके बाद क्या बैठ? अरे चाचा, हम कितनी बार तुमको समझावे कि हमको नहीं पता है। हमारे सामने पलवशा 2 मिनट के लिए गुलबाज खान के घर गया था और उसके बाद वो बाहर आ गया था। तो चाचा, तुम्हारा भी तो बेटी है ना पलवशा, पूछ लो उससे खुद। तुम्हारे पापा का फोन था। हर बंदा हमसे अलग अलग सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, हर बंदा हम पर शक कर रहा है। अब किसी का भी फोन आया ना तो हम उसको फोन पर जवाब नहीं देगा। गुलाब खान और गुलबाज खान को बोल दो कि अगर उनको हमारे ऊपर शक है, कराची का पता बता देता है, इधर आके खुद ही देख लो, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा।
और तुमको भी क्या जरूरत था? आखिर में गुलबाज खान के घर चला गया। कमाल है, शाबाश। हम गुलमकई और रेशम को खुदाफिज करने गया था, उसके बाद वापस आ गया था। तो रेशम ने तुमको कोई ऐसा वैसा बात तो नहीं किया था? अगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो वो तुमको जरूर बताएगा। गुलमकई उसके पास खड़ा था, उसने सिर्फ खुदा पे मान कहा और हम वापस आ गया। हमको पता है, हम सबको तुम्हारे सामने देखो ना तुम्हारा तरफदारी कर रहा है, लेकिन उनका शक खामखा तो नहीं हो रहा है। हमको भी देखो ये बात खटक रहा है। रेशम का एक ही तो सहेली था, अब तुम उससे दिन में मिलता है और रात में वो गायब हो जाता है। लेकिन आलम से तुम्हारे साथ ही तो था। नहीं, तुम हमारे साथ तो था, ये नहीं बात कर रहा है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने नहीं कराया हो, किसी को कह दिया हो करने के लिए। हमारा और कौन है? जो भी है सबको तो तू जानता है। एक साराबाजी तो था, उसको भी तूने हमसे दूर कर दिया। वो तो हमारा शक्ल देखना पसंद नहीं करता। हमारा मदद क्या करेगा? नहीं, साराबाजी को तो हम जानते हैं, वो ऐसा हिम्मत नहीं कर सकती। नहीं, साराबाजी तो फिर उसके सिवा और कौन हमारा मदद करेगा? कमर्शियल वालों के पास तो इतना वक्त नहीं होता कि वो हमारा मदद कर सके। खैर छोड़ो, गांव वाला पता लगा लेगा एक न दिन। तुम तो जानते हैं गांव वाले। छोड़ो तो, तुम खामखा हमको क्या जरूरत है पराये मामले में मुंह घुसड़ने की? छोड़ो, वो खुद ही करेगा। छोड़ो। हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ पलवशा, हम लोग आ गए। हम किधर जाए? हम पलवशा बात कर रहे हैं। हाँ वो तो हमको मालूम है। बताओ, हम तुम्हारे घर आ जाए? नहीं नहीं, हम ऑफिस आके बात करते हैं। आलम सेठ जैसे शातिर इंसान से ये बात कब तक छुपा के रखूंगी? पता नहीं, हम तो बस इतना जानते हैं, रेशम मुजद्दाब को हम अकेला नहीं छोड़ेगा। आज तुम फारिग है? शूटिंग में नहीं गया? चलो अच्छा है। जावेद साहब कह रहा था कि लोकेशन मिला तो हमें बुलाएगा, वरना आज शूट नहीं होगा। अच्छा, गांव से फिर तो फोन नहीं आया? नहीं, हमने सबको मना कर दिया। हर बंदा हम ही को फोन करके पूछ रहा था, हम किस किस को जवाब दें? पलवशा का नंबर दो। पता नहीं, अभी तक शायद सुराग मिल गया। तुम्हें तो पता है हमारे गांव में छुपना इतना आसान काम नहीं है, और अकेला लड़की बेचारा कहाँ तक भागेगा। किसका फोन आ गया? पता नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ। तो बाबा, अजनबी लोगों का फोन नहीं उठाया करो, तुम्हें नहीं पता कौन है कौन नहीं है। लाओ दो, हम बात करते। नहीं नहीं, हो सकता है कोई नया कंपनी से फोन हो, हमको काम देने के लिए फोन कर रहा। हम बात करते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ पलवशा, हम लोग आ गए। हम किधर जाए? हम पलवशा बात कर रहे हैं। हाँ वो तो हमको मालूम है। बताओ, हम तुम्हारे घर आ जाए? नहीं नहीं, हम ऑफिस आके बात करते हैं। तुम्हारे सामने कोई है? हाँ,
हमको सोचने दो, हम खुद ही फोन करते हैं तुमको। मगर हम जाए किधर ये तो बताओ। थोड़ा वक्त दो ना हमको, हम आधे घंटे तक तुमको फोन करता है। अपना पता बता दो हमको। हाँ बताता है, ये जो है इसका नाम है फैसल बस वाला सर्विस। हाँ, खुदाफिज। किसका फोन था? वो एक नया कंपनी था, वो कह रहा था कि उसने हमसे काम करवाना है, तो तारीख मांग रहा था। अरे तुमने तो उससे पूछे नहीं कि वो उसका दफ्तर किधर है, कौन सी कंपनी है, किधर काम करता है। ये सारा सवाल तो पहले करना चाहिए था ना। लो देखो हम बात करते। नहीं, वो दफा करो। अच्छा लोग ना वो तो हम काम नहीं करेगा। तुम बैठो, हम कावा बना के लाता है। यहाँ का नौकर अच्छा कावा नहीं बनाता ना, तो हम जाता है। हेलो। हाँ सुनो, हम आधे घंटे तक पहुंचता है। हाँ, और हाँ तुम लोग वहाँ किसी करीबी होटल में बैठ जाओ। हाँ हम बस आ रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक। चलो वो कहता है आधे घंटे तक आएगा, उसी होटल में बैठ। चलो। क्या हुआ? खैरियत तो है? अमानुल्लाह ने ऐसा क्यों बुलाया? क्या कह रहा था वो? बस वो सब लोगों को यही लगता है कि रेशम की गुमशुदगी में पलवशा का हाथ है, बस इसीलिए पूछगछ के लिए बुलाया। या अल्लाह खैर, फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, सब लोग बहुत परेशान हैं। पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी है। अब पूछगछ तो हर एक बंदे से होगा करना। अच्छा सुनो, ये पलवशा चिपक कर तुमसे बातचीत करता है, कभी उसके मुंह से ऐसा कुछ निकला तो नहीं है? कोई ऐसा वैसा बात करता तो मैं उसका मुंह ना तोड़ देता। गांव वालों का तो दिमाग खराब हो रहा है जो पलवशा पे इल्जाम लगा रहा है। सबके सामने अलमजेब उसको अपने साथ लेकर गया, फिर ऐसा क्यों सोचता है? पलवशा का भी तो दिमाग खराब है ना। जब हमने इतना उसको समझाया कि रेशम की तरफ मत जाओ, वो बात नहीं आया। अभी जाते जाते भी उसके घर से होता हुआ गया। हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि सिर्फ शक्ल देखने से वो रेशम को कैसे गायब कर सकता है, हैं? दुआ करो कि जैसा तुम समझ रहा है वैसा ही हो, पलवशा का सचमुच में हाथ ना हो। अगर ऐसा कोई सेरा मिल जाता है जिससे ये साबित हो जाए कि पलवशा ने रेशम की मदद की है, तो फिर खुदा रास्ती मैंने भी कसम खाई है कि मैं खुद शहर जाएगा, पलवशा को लेकर आएगा और सब लोगों के सामने उसको आग लगाकर जिंदा जला देगा। खुशी ये अचानक तुम्हारा शूट कहाँ से आ गया? वो तुमको बताया तो था कि अगर लोकेशन मिल गया तो हमको बुला लेगा। बस वहीं जा रहा है। तुम अपना गाड़ी में जाना। नहीं, उनका गाड़ी लेने आएगा हमको। अच्छा हम जाता है। साहब माफ़ी चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई, बीबी जी नाराज़ हो गई। मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता।
वो ऑफिस का गाड़ी आया था उनको लेने? नहीं साहब, वो तो पैदल जा रही थी। मैंने हॉर्न दिया, मैंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ। पैदल जा रहा था? जी, फिर उन्होंने टैक्सी रोकी, उसमें बैठ कर चली गई। ठीक, तुम जाओ। ठीक है होगा। हाँ आलम साहब। हाँ पलवशा, तुम क्या टैक्सी पे जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम टैक्सी में क्यों जाएगा, वो जवेद आलम ने गाड़ी भेजा था ना, उसी पे जा रहा है। अच्छा, वो ड्राइवर नया था क्या? उसको घर का पता ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ, उसने हमको घर से लिया था। वैसे सब खैरियत है। नहीं, वो ऐसे ही बस। चलो तुम जाओ, ठीक है, अपना ख्याल रखो। सलाम अलैकुम। जावेद भाई, हम आलम से बात कर रहे हैं। कैसे आप, खैरियत से? वो पलवशा निकल गया घर से, वो थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। उसका मोबाइल का बैटरी शट डाउन हो गया है, वो पहुंच जाए तो हमको इत्तला दे देना। बस आज शूटिंग नहीं? चलो ठीक है, वो मेरे ख्याल में हमारे सुनने में कोई फर्क आया है, किसी और का कहा होगा। ठीक है जावेद भाई, सलाम अलैकुम। नहीं पलवशा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, सॉरी। बाजी, तुम्हारे अलावा हमारी और कौन मदद करेगा? हम बहुत यकीन से तेरे पास आया था। जितनी मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी मैंने कर दी। मैं तुम्हारे शौहर के हाथों बार बार जलील नहीं हो सकती। उसने तो हद ही कर दी है, इस बार गुंडागर्दी पे उतर आया था। बाजी, अब उसकी सजा हमको देगा। तो तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं क्यों सजा भुगतूं? आलमजेब जैसे इंसान से मैं बार बार जलील नहीं हो सकती। देखो, अब तुम मेरे सामने रो नहीं। मैं ये सब नहीं देख सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें साफ मना कर रही हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पलवशा, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है और मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको क्या पता कि इज्जत क्या होता है? वो तो एक कमीना इंसान है। तुम उस पर गुस्सा होते हुए रेशम और जरदाब को मदद नहीं करेगा? मुझे उन दोनों से हमदर्दी है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम किसी और से क्यों नहीं बात करती? अब तो तुम सबको जानती हो। हम आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया था। हमको पता था तुम हमारी बात नहीं टालेगा। आप हमारी जगह होती तो क्या करती? अपनी सहेली को संसार होने के लिए छोड़ देती, जबकि आपको ये भी पता है कि वो बेकसूर है। तुम रो तो नहीं, हम बात कर रहे हैं ना। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो हमारी बात भी नहीं मान रहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम बस यही कर सकता है कि वापसी का टिकट देके उनको ट्रेन में बिठा दे। ये कोई तरीका नहीं है। जज्बात में आके इस तरह के फैसले नहीं होते। तो और क्या करेगा हम? अच्छा, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? हम उनको होटल में छोड़ के आए। उनसे ये वादा करके आए कि हम उनके रहने का बंदोबस्त करके उनको वापस ले जाएगा। आप जानती हैं कि हमको पैसे का कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उनको अकेला होटल में नहीं छोड़ सकता। चलो, अच्छा ही हुआ कि मेरे शौहर 1 महीने के लिए ऑफिस की तरफ से ट्रेनिंग के लिए मलेशिया गए हैं। तो फिर आप उनको रखने के लिए राजी हो? हाँ, तुम्हें नाराज कैसे कर सकती हूँ।
जब तक उनका कहीं बंदोबस्त नहीं कर लेती तुम, वो मेरे इस घर में रह सकते। हमको पता था कि आप हमारी बात मान लेगा, आप हमको नाराज नहीं करेगा। चलो होटल चल के उनको लेकर आते हैं। हाँ जिद्दार, तुम लोग के रहने का बंदोबस्त हो गया है। हम आधे घंटे तक तुमको लेने आएगा। हेलो आलम साहब, हम अभी शूटिंग पर हैं। हम थोड़ी देर बाद तुमसे बात करेगा। जाहिर है जावेद आलम की शूटिंग है। नहीं नहीं, गाड़ी मत भेजना, हम इन्हीं की गाड़ी पे आ जाएगा। और तुम खाना खा लेना, हम खा कर आएगा। एक बात बताओ, तुम आलम सेठ जैसे शातिर इंसान से ये बात कब तक छुपा के रखोगे? पता नहीं, हम तो बस इतना जानते हैं, रेशम और जर्दाब को हम अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलो। बेटी को भगाने में तुमने उसका मदद नहीं किया, तो फिर किसने किया? जो बाप अपना मदद नहीं कर सकता, वो अपनी औलाद का क्या मदद करेगा? गुलबाज खान से हमको शदीद नफरत, इसीलिए हम उससे भाग गए, लेकिन फिर भी हम भाग नहीं सका। क्या मतलब? गुलबाज खान ने हमारे साथ ज्यादती की, जबरदस्ती की। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुमको कुछ नहीं पता। जरदाब तो मर चुका है। अगर बेटी को भगाने में तुमने उसका मदद नहीं किया, तो फिर किसने किया? जो बाप अपना मदद नहीं कर सकता, वो अपनी औलाद का क्या मदद करेगा? तुमको यकीन नहीं आता तो हमारा बेटी का सजा हम खुद संसार कर दो। हम तो वैसे ही मर गया था। वाह, तुमको मार दे हाँ, कि तुम्हें सुकून मिले। देखो शफीउल्ला, जब तक तुम्हारी बेटी का पता नहीं चलेगा, तुमको इधर रहना पड़ेगा। जैसा तुम्हारा मर्जी है करो। शफीउल्ला, गुलबाज कह रहा था कि जिस दिन तुम गांव छोड़ के जा रहा था, तो अपनी बेटी से मिलने गया। उस दिन तुम रोया था? हाँ, जब रेशम 6 माह का था, तो उसका मां उसको हमारी गोद में डाल के अल्लाह ताला के पास चला गया। 20 साल के बाद अल्लाह ने हमको औलाद दिया था। हम उस दिन न खुशी से रोया और न गम से। हमें हमारी औलाद की जिम्मेदारी ने चुप कर दिया था। हमने रेशम को इस तरह पाला कि शायद उसका मां भी उसको उस तरह ना पालता। उस दिन जब उसने कहा कि बाबा हमारा जनाजा कौन करेगा, तो उस दिन हम पहली बार रोया था। क्योंकि वो उसका हकदार नहीं था जो उसको मिल रहा था। उसका कसूरवार मैं था। मैंने उसको मोहब्बत करना सिखाया। हमने उसको मोहब्बत से मिलवाया, वरना वो
इस तरह का मौत नहीं मरता। अब अगर खान में रोया तो मैंने क्या गलत किया? अमानुल्लाह खाना, शफीउल्लाह की हालत बहुत बुरी है। अगर इसने लड़की को भगाना होता तो ये इधर आता। अब तो संसार होने से भी बच गई है, और अब तो जरदाब भी तेरे साथ है। लेकिन फिर भी हमको तेरे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आता। खुशी का बात करते, हमारा कुछ नहीं रहा। हम जरदाब को बुलाता है। नहीं ठहरो, हमको तुमसे पहले अकेले में बात करनी। क्या बात करनी है तुमको? हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है परवश शाह। हमको पता है, लेकिन अब तो उस जुल्म से बाहर निकल आई है। अब क्यों रो रही है? बाकी सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे रूह पे जो जख्म लगा वो कैसे ठीक होगा? अब तो जिंदगी भर हम रोते ही रहेगा। सारा बाजी तेरा बहुत ख्याल रखेगी, वो बहुत अच्छी औरत है। तुझको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ, और अब तो हम भी यहाँ पे हैं। जरदाब भी तेरे साथ है, फिर क्यों गम करती है? गुलबाज यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। गुलबाज खान से हमको शदीद नफरत है, इसीलिए हम उससे भाग गए, लेकिन फिर भी हम भाग नहीं सका। क्या मतलब? गुलबाज खान ने हमारे साथ ज्यादती की, जबरदस्ती की। तुमको नहीं पता था ऐसा हो सकता है? इसीलिए तो हम खुदा से दुआ मांगता था, रो रो के उससे दुआ मांगता था कि हमको इस जुल्म से बचा दे, लेकिन ये जुल्म भी हम पर टूट रहा है। तुम मत रो, चुप कर जा, बस चुप कर जा। 24 घंटे हमारे सर पे औरंगजेब का तलवार रहता है। अभी तो हमको ये सोचना है कि उससे तुम दोनों को कैसे बचाना है। चुप कर जा। शूटिंग खत्म हो गया पलवशा? नहीं, अभी कुछ काम बाकी है। आज तो शूटिंग नहीं था। जावेद आलम से हमारा बात हुआ था, वो बता रहा था कि आज शूट नहीं है। बस पीछे यही बात बाकी रह गया था कि अब तुम हमारा जासूसी करता फिरेगा। किसी से पूछने का क्या जरूरत था? इसका मतलब है तुम हम पे शक करता है। हमने पहले कभी शक किया? झूठ बोलने का क्या जरूरत था? हमने कब झूठ बोला है? और ना ही हमको झूठ बोलने का कोई जरूरत था। वो तो बस जल्दी जल्दी में निकला तो तफसील बताना भूल गया, और कोई बात नहीं था। हाँ, हम जावेद आलम का शूटिंग पर नहीं गया था। वो एक नया कंपनी खुला ना, बहुत अच्छा पैसा दे रहा था, तो हमने जाके काम कर दिया उनका। तुम मेरे जान, हमने कब मना किया? हम तो इस बात पे बड़ा खुश है कि तुमको धड़ाधड़ काम मिले। तो फिर इतना सवाल जवाब मत किया कर। हम अपने काम और लोगों को अच्छी तरह समझते हैं।
क्या हुआ? हमको नींद नहीं आ रहा। जगह बहुत तंग तंग से नहीं है? हाँ तंग तो है। चलो छत पे लेके चलता। नहीं, सद्दाम। क्या हुआ रेशमी? हमको डर लग रहा है। किससे? तुमको हमसे डर लग रहा है? हाँ। हमसे? तुमको हमसे डर लग रहा है? नहीं, वो सारा बाजी को पूरा सच नहीं पता हो, और फिर हम किसी और की निकाह में और तुम इस तरह। ठीक है, हम बाहर जाके सोता। नहीं ठीक है, तुम इधर ही लेटो। फिर तुम डर लगेगा? हमको डर नहीं लगेगा। तुम परेशान मत हो, हम बाहर सोफे पे सोते। हमने बोला ना, बस ठीक है, तुम इधर ही लेट जाओ। हमारा बाबा ठीक कहता था, औरत को एक जिंदगी में समझना तो बहुत मुश्किल है। रेशमी सो जाओ, खुदा का वास्ता। बार ये सोचता है, सो जा। नींद नहीं आता तो हम कैसे सोएंगे? लेटो, आंखें बंद करो, नींद आ जाएगा। बहुत दफा कोशिश किया, नहीं आया। सुनो, हम तुमको खुद फोन करेगा, तुम बस हमको एक फोन करके छोड़ देना, और अगर हम थोड़ा बात करें तो समझ जाना कि शायद आलमज़ेब हमारे पास है। तुम आलमज़ेब को समझा नहीं सकता क्या? आलमज़ेब को हम कभी समझा नहीं सकता। उसके कानों में बात डालने का मकसद है अपनी जिंदगी को खुद मौत के मुंह में डालना। अच्छा हमें लगता है वो आ गया, हम फिर बात करते हैं। अच्छा।
पलवशा, हेलो, कौन है? ऐसे क्या देख रहा है? हम देख रहे हैं कि काफी बदल चुका है। क्या मतलब? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। तुम तैयार हो जाओ, देर हो रहा होगा तुमको। सरदार, सरदार, क्या हुआ? लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? यकीनन आलमज़ेब को हम पर शक हो गया। तुम्हें कैसे पता? अभी फोन बजा था, किसी अनजान नंबर से नंबर आया था तो हमने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर पलवशा के नंबर से आया था तो हमने उठाया। किसी मर्द का आवाज था, हमको लगता आलमज़ेब का आवाज था। उसने पूछा कौन है तो हमने जल्दी से फोन बंद कर दिया। रेशमी, तुमको फोन नहीं बंद करना चाहिए था। तुम बात करता, आगे से मर्द का आवाज होता तो बोल देता कि गलत नंबर है। उसको क्या पता तुम्हारा आवाज कैसा है। तो वैसे भी सब लोग यही समझता है कि हम तो मर चुका है। यही तो गड़बड़ है। हमने उठाता ही पलवशा का नाम लिया था।